हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल जो है सीटेट का एग्ज़ाम था। कल मतलब 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो अब वो समाप्त हो गया है। और इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और पैटर्न के अगर विश्लेषण किया जाए पिछले साल की तुलना में, तो पेपर 2 का जो लेवल है वो ऑब्वियसली पेपर 1 से बेटर था और बेटर होगा भी। पेपर 2 की जो लेवल थी वो अच्छा था, मतलब कहने का मतलब कि उसे इजी लेवल नहीं बोल सकते हैं, वो मॉडरेट था। सीडीपी का जो क्वेश्चन था और सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो बहुत लेंदी थे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। अगर कंपेयर करें पिछली बार से, तो पिछली बार से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिला है। इस बार का पेपर भी जो है बहुत लेंदी था, टाइम टेकन था। लेकिन अगर किसी को, जैसे सीडीपी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन अगर वो टर्म पता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो लोग कर लिए होंगे क्वेश्चन को। और सब्जेक्ट में भी थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, जिनका साइंस मैथ होगा या सोशल साइंस होगा, पिछली बार की तरह ही लंबे लंबे क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा उन लोगों को कठिन लगा होगा जिनके मैथ साइंस थे और एसएसटी थे, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। कहने का मतलब है कि पेपर 2 का जो लेवल था वो सेम था, पिछली बार की तरह ही मेंटेन किया गया था। वहीं पे अगर पेपर 1 की बात करें, तो इस बार का पेपर 1 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो लोग स्कोर पेपर 1 में अच्छा कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। पिछली बार की तुलना में पेपर 1 का पासिंग परसेंटेज इस बार थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देख के पहले के क्वेश्चन याद आ गया, जो कि पहले जो कि ऑफलाइन एग्जाम होती थी उस टाइप के क्वेश्चन थे, उतने मतलब हार्ड लेवल पे नहीं थे। वहीं बात करें पेपर 2 की, तो इसकी पासिंग परसेंटेज जो कि पिछली बार जो कि है ओनली 8 to 10% थी। तो पिछली बार की तुलना में आपको इस बार अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इस बार भी सेम ही परसेंटेज रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं था। तो सेम 10 या 12% हो सकता है, 2% ऊपर हो सकता है, 2% नीचे हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा पिछली बार की तुलना में। पेपर 1 के लिए तो तैयारी जो है कि आपको अगर हो ही जाएगी अच्छे से अगर आप करेंगे तो। लेकिन अगर आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपको डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब का पेपर जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेसिस हो गया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो लोग पेपर दिए हैं वो अपने मार्क्स देख लीजिए। अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो अब दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम, टीचर एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस में, पीआरटी में, टीजीटी में, बिहार में टीआरई 4 आने वाले हैं, यूपी में यूपी टेट, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी बहुत सारे कई एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर किसी टीचर की वैकेंसी आ रही है, तो इतने 30 लाख स्टूडेंट है। एक तो नॉर्मल सीटेट में आप लोग देखते होंगे कि 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, तो 30 लाख जो कि मान लो कि 30 लाख स्टूडेंट उसमें है जो फॉर्म डाल रहे हैं, बट सीट है 3,000, 5,000, 10,000। तो जो सेलेक्टिव कैंडिडेट होंगे, जो एकदम सटीक होंगे, वहीं पास हो पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग को अब सब कुछ डीपली से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। और आगे की भी जो सीटेट का जो कि है एग्ज़ाम होगी, वो नवंबर में फॉर्म आ जाएगी और दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगी। उसकी भी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, और थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए आप लोग, क्योंकि अब का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा पहले से बहुत टफ कर दिया गया है, जिस वजह से कम बच्चे पास कर पाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी मात्र 10 से 12% बच्चा ही पास कर पाए थे, जिस वजह से कम बच्चे पास कर पाते थे, क्योंकि प्रैक्टिस, जिस वजह से कम बच्चे इसलिए भी कम बच्चे पास कर पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की कमी के कारण हो जाते हो। और सीटेट में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें खासकर पेपर 2 में जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी होते हैं, तो इसके लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट। आने वाले टीचर एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और उन बच्चों को भी जो सीटेट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कुछ 1 आध 2 मार्क्स से या 2-4 मार्क्स से बस कमी हो जा रही है,
तो वो बच्चे भी चिंता नहीं करें और अगले सीटेट के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से ढंग से क्लियर करके पढ़ाई करें, तो आपके बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।